तो चले हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो चले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट कोसेकेंट एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो कर देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, मतलब एक स्टेप जो है ना वो थोड़ा सा डायरेक्टली कर लेता हूँ, लेकिन आपने क्या करना है उस स्टेप को इन्वॉल्व कर लेना है। जब पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने स्टेप सारे मुकम्मल करने हैं। अब कोसेकेंट एक्स साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 ओवर साइन एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ साइन एक्स के साथ। तो मेरे पास आएगा 1 ओवर साइन एक्स और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन एक्स के साथ। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी कोसेकेंट एक्स दोबारा कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो वही कोसेकेंट एक्स का रेसिप्रोकल 1 ओवर साइन एक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी 1 ओवर साइन एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ, कॉस एक्स के साथ। इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग किया है। अब आप देखें कि क्वेश्चन हमारे पास कितना सिंपल हो गया। तो कॉट एक्स की भी इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या होती है, कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग नेचुरल साइन एक्स। तो इसकी जगह पे लगा दें लॉग नेचुरल साइन एक्स माइनस टेन एक्स है, तो टेन एक्स की भी इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या होती है, टेन एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग नेचुरल सिकेंड एक्स और साथ में प्लस कांस्टेंट सी। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 29 का क्या है, आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका फंक्शन काफ़ी कम्प्लेक्स है। यानी कि इसके फंक्शन को देख के मुझे खुद भी खौफ आ रहा है कि पता नहीं ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होना है कि नहीं होना। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है, क्योंकि क्वेश्चन का जो फंक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गया है। तो चलें कोशिश करते हैं कि देखते हैं ये हमसे सॉल्व होता भी है कि नहीं होता। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। वही जो हमने रूल सीखे हुए हैं, रूल ये सीखा हुआ है कि भाई कांस्टेंट को इंटीग्रल से पहले लिखना है। तो चलें हम कांस्टेंट को इंटीग्रल से पहले लिख लेते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तो हमारे पास आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक x/2 प्लस लॉग नेचुरल 5 साथ में dx। अब नेक्स्ट तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही इसने कैसे होना है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है x/2 प्लस लॉग नेचुरल 5। चलें इसको u की इक्वल लेट करके देखते हैं कि क्या सीन बनता है। तो चलें लेट करते हैं। पहला स्टेप हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि u किसके इक्वल है, x/2 प्लस लॉग नेचुरल 5 के। देन हमने यही रूल सीखा हुआ है कि जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी कि लेट करते हैं, उसका डिफरेंशियल भी लेते हैं। तो चलिए डिफरेंशियल भी ले लेते हैं। तो डी यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x/2 है, तो 1/2 कांस्टेंट है, ये पहले आ जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 आ जाएगा। यानी कि इसका हमारे पास सिंपल आ जाएगा 1/2। और यहाँ पे देखें लॉग नेचुरल 5 कांस्टेंट है, तो हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो सिंपल साथ में आ जाएगा dx। तो यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, क्योंकि ये हमारे रूल के अंदर शामिल है कि लाइन भी लगानी है ताकि कचरा ना भरे। तो रूल में ये भी है कि हमें सिर्फ ये dx चाहिए, इसके साथ यहाँ पे देखें 2 तो कोई भी नहीं है, यानी कि हमें 2 नहीं चाहिए। तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल हो जाएगा 2du इज इक्वल टू dx। तो चलें सिंपल क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू रिप्लेस करते हैं और वैल्यू को रिप्लेस करके देखते हैं कि क्या सीन बनता है, क्वेश्चन सॉल्व होता भी है कि नहीं होता। तो देखें 3 वैसे का वैसे ही आएगा। इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक, तो साइन हाइपरबोलिक वैसे का वैसे आ जाएगा। और ये जितनी भी वैल्यू है x/2 प्लस लॉग नेचुरल 5, इसको मैंने लेट किया है u के, तो इसकी जगह पे u लगा दूंगा। और आगे dx है, तो dx की जगह पे 2du लगा दूंगा। बात वही है कि यहाँ पे 2 आ गया, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने इंटीग्रेशन से पहले लिखना है। जब इसको यहाँ से उठा के इंटीग्रल से पहले लेके आऊंगा
तो ये इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 और इंटीग्रेशंस साइन हाइपरबोलिक u वैसे का वैसे ही और साथ में du। अब देखें ये तो सिंपल फंक्शन बन गया, इसकी तो इंटीग्रेशन मैं आसानी से एवेल्यूएट कर सकता हूँ। मैं एवं इस क्वेश्चंस को जो है ना वो इतना मुश्किल समझ रहा था कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझसे सॉल्व होना भी है कि नहीं है। लेकिन देखें कि हमने कोशिश किया है, वही रूल्स लगाए हैं जो हमने सीखे हैं, कोई नया रूल्स अप्लाई नहीं किया। ये बात बताने का मकसद ये है कि जब एक क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आ रही कि इस क्वेश्चन ने कैसे सॉल्व होना है, तो आप क्या करें, रूल्स को अप्लाई करें ना, जो हमने रूल्स आपको बताए हैं, सिंपल उन्हीं रूल्स को अप्लाई करना है और सिंपल आपने इसकी इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है। कोशिश तो करें ना। तो कोशिश हमने की तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो देखें 6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब साइन हाइपरबोलिक u है, साइन हाइपरबोलिक इंटीग्रेशन क्या होती है ये भी हमें पता है, इसकी इंटीग्रेशन होती है कॉस हाइपरबोलिक u और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। मसला सिर्फ हमारे लिए एक है, आंसर किस में चाहिए, x वेरिएबल में चाहिए। यहाँ पे आंसर u वेरिएबल में आ रहा है, तो देखें u किसके इक्वल है, x/2 प्लस लॉग नेचुरल 5। तो सिंपल क्या करें, इस u की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास आएगा 6 कॉस हाइपरबोलिक और u की वैल्यू हमारे पास क्या है, x/2 प्लस लॉग नेचुरल 5 और साथ में प्लस कांस्टेंट c। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 30 का क्या है, आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन को जब भी आपने सॉल्व करना है तो पहले वाली बात जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताई है कि आपने इसके ऊपर पॉसिबिलिटी लगाने की कोशिश करनी है। मैथ आपको तब ही आ सकती है जब आप इसके ऊपर पॉसिबिलिटी लगाएंगे। पॉसिबिलिटी नहीं लगाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स आ जाएगी। तो कोशिश किया करें इसको, इसके ऊपर डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटी लगाने की। हम भी आपकी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो इसके लिए ज़रूरत है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा मैथ आपको आएगी। तो ये मेरी बात याद रखिएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, यानी वीडियोस को बनाते हैं ताकि आप लोग जो है ना मैथमेटिक्स को सीख सकें, कैलकुलस को सीख सकें। बाकी भी हम जितने भी मैथ के कोर्सेज हैं उसकी भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस को अपलोड करेंगे। तो हमें आप लोगों की सपोर्ट भी चाहिए। तो आप लोगों की सपोर्ट यही है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट जो है ना वो ज़रूर किया करें, हमें फीडबैक ज़रूर दिया करें कि सर हमें इस क्वेश्चन की समझ आ गई है या इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं कि सर वीडियोस में जो है ना इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट लेके आए वो ज़्यादा बेटर होगी। तो ये आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश किया करें आप लोग फीडबैक दिया करें। इसका क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमें एक डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया, तो हमने क्या करना है, इसको एवेल्यूएट करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चंस को देख के परेशान नहीं होना। हर क्वेश्चन में मैं ये बात बताता हूँ कि स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो हम पहले भी काफ़ी दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में भी तकरीबन 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व किए हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सॉरी दिया गया है, तो मैंने आपको बताया कि जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया जाएगा तो आपने क्या करना है, पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन आपने इसके ऊपर इंटीग्रल को अप्लाई करना है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए सिंपल क्या करना है, इसको डिवाइड करवाना है। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करवाते हैं, 2x³ x² माइनस 1। अब यहाँ पे देखें 2x³ है, अगर ये x³ को मैं वैनिश कर दूं तो देन ही मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि जो डिनोमिनेटर्स है ना उसकी जो डिग्री है वो ज़्यादा हो सकती है। तो लिहाजा इसको वैनिश करने के लिए मैंने क्या करना है, अगर मैं इस x² को 2x से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 2x x² से मल्टीप्लाई होगा तो 2x³ हो जाएगा। तो चलें हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x का क्यूब आएगा और -1 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2x आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा। तो +2x³ -2x³ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा 2x। तो अब ये जो x है ना, अब इसकी देखें जो पावर है ना, डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर से लेस देना है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इसके अंदर रिप्लेस करते हैं। तो इसको हमने लिखना कैसे है,
तो चलें देखते हैं, काफ़ी दफ़ा पीछे भी इस चीज़ को लिखना हमने सीखा हुआ है। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको लिखते हैं 2x, फिर प्लस और जो नीचे वैल्यू आई है 2x, और फिर जो डिनोमिनेटर्स वाली वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और साथ में dx, और इसकी लिमिट हमें दी गई है स्क्वायर रूट 2 से 3 तक। तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, सिंपल इनकी इंटीग्रेशंस को हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो चलें यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, इंटीग्रल से पहले लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 को पहले लिखते हैं, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 2 से 3, और साथ में x आएगा dx प्लस, अब यहाँ भी 2 कांस्टेंट है, इसको भी इंटीग्रल से पहले लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं लिखूंगा। अब इसको क्यों नहीं लिखना, क्योंकि मुझे पता है कि डिनोमिनेटर्स में एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा तो वो 2x आएगा, तो वो नोमिनेटर्स में होना चाहिए। यानी कि अब ज़रूरी नहीं कि आप हर दफ़ा ही कांस्टेंट को बाहर लिखें। आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है, आपके जो माइंड में है ना, वो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि नेक्स्ट हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब ऐसा ना हो कि आप पहले स्टेप को सॉल्व कर लें, 2 को बाहर लिख लें, फिर जब आगे जाएं आपको तो पता चले भाई इसका तो डेरिवेटिव 2x आ रहा है, हमें तो 2 को बाहर नहीं था लेके जाना चाहिए। तो लिहाजा ये आपको पहले ही आपके माइंड में ये सारी बातें होनी चाहिए। तो जब ये सारी बातें आपके माइंड में होंगी देन ही आप मैथमेटिशियन बन सकते हैं, अदरवाइज आप मैथमेटिशियन नहीं बन सकते। तो लिहाजा इसकी भी इंटीग्रेशन अलहदा कर दें, तो वो आपके पास आ जाएगी 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और साथ में dx। अब सिंपल ये फंक्शन है, इनकी क्या करें, इंटीग्रेशंस को एवेलुएट कर लें। तो लाइन लगाना बहुत ज़रूरी है, तो हम लाइन क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। तो 2 वैसे का वैसे, अगर x की मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, पावर में 1 को ऐड करूंगा तो सिंपल मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, और साथ में इसके लिमिट्स लगा दें, इसकी लिमिट्स हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 से 3, फिर आगे प्लस। अब देखें डिनोमिनेटर्स का डेरिवेटिव नोमिनेटर्स में मौजूद है, यानी कि 2x आता है, 2x मौजूद है, तो इसकी सिंपल इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग नेचुरल डिनोमिनेटर्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और साथ में इसकी लिमिट्स भी लगा दें स्क्वायर रूट 2 से 3। तो अब यहाँ से देखें 2 तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल जो लिमिट्स है वो अप्लाई होगी एक्स स्क्वायर के ऊपर, स्क्वायर रूट 2 से 3 प्लस लॉग नेचुरल एक्स स्क्वायर माइनस 1 और स्क्वायर रूट 2 से 3। तो चलें इसकी लिमिट की वैल्यू जो है ना पुट करते हैं। तो पहले x की जगह पे 3 को पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 को पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ भी क्या करें, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास हो जाएगा लॉग नेचुरल एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह पे 3 रिप्लेस करूंगा, 3 का स्क्वायर लूंगा तो 9 आ जाएगा, तो 9 माइनस 1 कितना होता है, 8 होता है, तो हमारे पास आएगा लॉग नेचुरल 8 माइनस, अब दोबारा मैंने क्या करना है, x की जगह पे स्क्वायर रूट 2 रिप्लेस करना है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या आएगा 2, तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो मेरे पास सिंपल हो जाएगा लॉग नेचुरल 1। तो ये मैंने कोशिश की है डायरेक्ट स्टेप करने की, आपने कोशिश नहीं करनी, आपने पेपर में क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो 3 का स्क्वायर लेते हैं, 9 आ जाएगा, तो 9 माइनस स्क्वायर के रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 प्लस लॉग नेचुरल 8, और लॉग नेचुरल 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, कैलकुलेटर से इसको एवेल्युएट कर ले। 9 माइनस 2 कितना होता है, 7 होता है, प्लस साथ में लॉग नेचुरल 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इसको मज़ीद अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसके वैल्यू को एवेल्युएट कर लें। तो आप क्या करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू को एवेल्युएट कर लें। अगर मैं कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू को एवेल्युएट करता हूँ तो मेरे पास आएगा अप्रॉक्सीमेटली आएगा 9.079, तो ये अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अगर आप यहाँ तक भी रहने देते हैं तो फिर भी आपका आंसर ठीक है, अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर भी आपका आंसर ठीक है। इसको मैंने डेसिमल फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी जो बुक पे आंसर है ना वो डेसिमल फॉर्म में दिया गया है। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 31 का क्या है,
आंसर है। तो चले हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है, अब इसका फंक्शन जो है वो पता नहीं किस टाइप का दिया गया है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही, यानी कि बहुत ही ख़तरनाक फंक्शन दिया गया है। अब इसको तो सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो पता नहीं क्या लिखा गया है, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी और इसको सॉल्व करके छोड़ना है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो देखते हैं कितना लेंथी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो है इस पॉइंट का सहारा लेंगे। अब ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इस पॉइंट का हमने क्या करना है, सहारा लेना है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने इस पॉइंट को अच्छे से अपने जहन में बिठा लेना है, क्योंकि नेक्स्ट जब भी आप कहीं भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प आउट करेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वी ऑब्जर्व डैट, यानी कि वो कह रहे हैं कि हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या करते हैं ये सारा बताता हूँ आपका भी। वी ऑब्जर्व डैट द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का जो इंटरवल दिया गया है, यानी कि उसकी जो लिमिट्स दी गई है वो -1 से 1 तक है। इज दिस सेमेट्रिक इंटरवल, यानी कि वो सेमेट्रिक है, यानी कि सेम है, बट उनका जो साइन है ना ये है तो वो क्या सेमेट्रिक है, यानी कि सेम है लेकिन अपोजिट है, यानी कि यहाँ पे जस्ट माइनस है और यहाँ पे प्लस है। आगे उसने लिखा गया है कि मोर एवर द साइन एक्स इज ऑड फंक्शन, यहाँ पे जो साइन एक्स है ये क्या है, ऑड फंक्शन है। एंड और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास इवन फंक्शन है, तो सो देयर प्रोडक्ट इज ऑड। तो अब जो है ना हम क्या करते हैं, इस सारी स्टेटमेंट को समझते हैं। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा कि यानी कि उसका जो इंटरवल है उसकी जो लिमिट्स है ये सेम है लेकिन अपोजिट है, तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपने सबसे पहला स्टेप ये देखना है कि इसमें जो फंक्शन आपको दिया गया है ये इवन है या ऑड है। तो चले हम देखते हैं कि साइन एक्स हमारे पास क्या है। तो साइन एक्स यहाँ तो हमने मेंशन किया कि एक ऑड फंक्शन है। अब ये कैसे ऑड आता है इसको हम चेक कर लेते हैं। यानी कि मेरे पास साइन एक्स है, तो ऑड फंक्शन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स की जगह पे माइनस एक्स लगा दें, तो माइनस को क्या करता हूँ मैं साइन से पहले लिख लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो अगर मेरे पास ये दोबारा वही फंक्शन बन रहा है लेकिन माइनस उसमें से कॉमन आ रहा है, तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो मेरे पास क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। ठीक है। तो अब जो दूसरा फंक्शन है इधर मैंने मेंशन किया कि ये इवन फंक्शन है। तो ये इवन फंक्शन कैसे होगा, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर लेंगे दोबारा एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। अब देखें कि अगर आप ऑड फंक्शन को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या ऑड को इवन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास ऑड फंक्शन ही आएगा। तो लिहाजा साइन एक्स ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा ऑड फंक्शन ही आएगा। तो अभी जो मैं बात करने लगा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास उसका जो इंटरवल है, लिमिट्स दी गई हैं ये सेम है लेकिन अपोजिट है, और उसका जो फंक्शन दिया गया है ये आपके पास ऑड है। अगर उसका फंक्शन आपके पास ऑड है तो देन जो उसका आंसर होगा इंटीग्रेशन का वो आपके पास जीरो होगा। यानी कि देयरफॉर अब हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन -1 to 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या है, जीरो है। तो ये बात आपने याद रखनी है। देखें क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही मुश्किल, हम समझ रहे थे कि शायद ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। तो ये एक लाइन का जो है ना वो क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन उसकी सेम आ रही है लेकिन अपोजिट है, और फंक्शन हमारे पास ऑड है तो उसकी जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो यही हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। जिस क्वेश्चंस को हम बहुत ज़्यादा टफ समझ रहे थे कि ये पता नहीं फंक्शंस में क्या लिखा गया है, उसको हमने क्या किया, सिंपल जो है ना डायरेक्ट उसका आंसर ज़ीरो लगा दिया। हमने कहा ठीक है ये हमसे नहीं सॉल्व हो रहा है, इसका आंसर ज़ीरो लगा देते हैं। तो लेकिन ज़ीरो लगाने के लिए भी लॉजिक देना है, ठीक है ना। तो वो लॉजिक क्या है, ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिख के दिया है, तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करते हैं, जो कि हमें एक डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है। तो हमने क्या करना है, इस डेफिनेट इंटीग्रल को अवेल्यूएट करना है। तो अब ये जो क्वेश्चंस है ये वाकई आपके पास थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये थोड़ा सा मतलब शॉर्ट नहीं है, यानी कि हम पीछे आपको कह रहे हैं कि ये बड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन वो शॉर्ट हो जाता था।
लेकिन ये वाकई जो है ना वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन है बहुत आसान है। अभी इसको सॉल्व करते हैं आज। तो ये हमारे पास है 1 + y और डिनोमिनेटर्स में 1 - y। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे जहन में एक ही पॉसिबिलिटी आती है कि यार इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो चले हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करेंगे। इंटीग्रेशंस -1 to 0 स्क्वायर रूट 1 + y और डिनोमिनेटर्स में आएगा 1 - y। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 1 - y है तो माइनस का साइन चेंज कर देंगे, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम 1 + y से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 1 + y से क्या करते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं और साथ में dy। तो नेक्स्ट देखें, यहाँ भी 1 + y है, यहाँ भी 1 + y है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास होगा 1 + y का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर्स में हमारे पास आ जाएगा 1 - y इंटू 1 + y। तो a - b इंटू a + b यानी कि एक फार्मूला बन रहा है जो कि a² - b² के इक्वल है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा माइनस, और साथ में ये y का स्क्वायर और यहाँ पे सारे का स्क्वायर रूट और साथ में dy। तो चले नेक्स्ट, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 + y। लेकिन ये आपने कैंसिल कब करना है, पहले आपने इन दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग करना है, ठीक है ना, देन आपने इसको कैंसिल करना है। तो यहाँ पे हम एक लाइन लगाते हैं। तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग करूंगा तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपल मेरे पास आएगा 1 + y और डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 - y का स्क्वायर और साथ में dy और इसकी जो इंटीग्रेशन दी गई है -1 to 0। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इनकी इंटीग्रेशन को जो है ना वो अलग अलग करते हैं। तो चलें अलग कर देते हैं। 1/स्क्वायर रूट 1 - y² dy और इसकी इंटीग्रेशन भी -1 to 0 प्लस इंटीग्रेशंस y/स्क्वायर रूट 1 - y² dy और लिमिट्स -1 to 0। और इसकी इंटीग्रेशन भी मैंने क्या किया है, अलहदा कर दिया। अब सिंपल देखें, ये फार्मूला बन गया है कि 1/√1 - y², यानी कि 1 का स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फार्मूला किसका बन रहा है, 1/√a² - x² dx। तो ये फार्मूला हमने काफ़ी दफ़ा पीछे यूज़ किया और हमने आपको ये हर क्वेश्चन में लिख के भी दिया है। तो लिहाजा यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, फार्मूला को अप्लाई कर रहा हूँ। तो चलें डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास ये फार्मूला किसका है, साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है, y यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे पास आएगा y/a। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 है। तो लिहाजा y को 1 पे डिवाइड करूंगा, y ही आएगा। तो साथ में उसकी लिमिट्स लगा दें, लिमिट्स हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 to 0। अब ये प्लस वैसे का वैसे। अब देखें इसको यहाँ से डिनोमिनेटर से उठा के नोमिनेटर्स में ले जाता हूँ तो नीचे तो उसकी पावर थी वो 1/2 थी, ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशंस -1 to 0, तो 1 - y का स्क्वायर और इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1/2 और साथ में ये y dy। नेक्स्ट वही सिंपल हमने पावर रूल यूज़ करना है। पावर रूल क्या है कि अगर बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो उसकी पावर में 1 को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखें बेस क्या, 1 - y², इसका डेरिवेटिव आएगा -2y, आगे y तो अवेलेबल है, -2 साथ नहीं है। तो फार्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको -2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और बाहर -2 से डिवाइड करवा देते हैं। तो चलें हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स y 0 -1 प्लस, तो बाहर क्योंकि माइनस मैंने क्या करना है, -2 से डिवाइड करवाना है ना, तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाता हूँ -1/2 यानी कि डायरेक्ट लगा देता हूँ और 1 - y का स्क्वायर, इसकी पावर भी हो जाएगी -1/2 और यहाँ पे -2y साथ में dy। लिमिट्स इसकी क्या है, -1 से 0 है।
अब यहाँ पे देखें, अब बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो हमने क्या करना है, इसकी पावर में 1 को ऐड करना है, ऐड करके डिवाइड करवाना है। तो यहाँ भी देखें हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट्स को रिप्लेस कर देते हैं। तो साइन इनवर्स y है, तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स -1। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0 माइनस साइन इनवर्स -1, और आगे हो जाएगा मेरे पास -1/2 1 माइनस वाई का स्क्वायर। अगर मैं इसकी पावर में 1 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास 1/2 आएगा, और डिनोमिनेटर्स में भी 1/2 आएगा, और साथ में उसकी लिमिट्स लगा दें -1 to 0। यानी कि मैंने क्या किया, सिंपल जो स्टेप है उसको थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, यानी कि एक स्टेप को यहाँ से -1/2 +1 को, तो 1/2 ही आएगा। तो आपने क्या करना है, वो स्टेप इंक्रीज कर लेना पेपर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल मेरे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से साइन इनवर्स 0 की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर माइनस साइन इनवर्स -1 की वैल्यू निकाल लेनी है। अब यहाँ पे देखें, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी सिंपल हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस वाई स्क्वेयर। इसको बेशक आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लें, और इसकी जो पावर है -1 से 0। तो आपने इसको भी क्या करना है, इसको भी आपने अवेल्यूएट कर लेना है। पहले आपने y की जगह पे 0 को रिप्लेस करना है, फिर y की जगह पे -1 को रिप्लेस करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से अवेल्यूएट कर लेनी है, और इसकी वैल्यू लगा के आपने इसके आंसर को फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चंस को मुकम्मल करने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना है कि सर इसका आंसर ये आ रहा है। तो सभी बच्चों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन को मुकम्मल सॉल्व करना है, और सभी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि सर हमारा आंसर ये आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है इसको मुकम्मल करके। चले हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 भी हमें एक इनडेफिनिट इंटीग्रल दिया गया है, हमने इसको भी एवेल्युएट करना है। तो बिल्कुल सेम है, हम पीछे इसके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इंटीग्रेशंस के, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो मुश्किल कब नहीं होगा, जब आप क्या करेंगे, सबसे पहले रिलैक्स रहेंगे, रिलैक्स होने के बाद आप इसके ऊपर पॉसिबिलिटी लगाएंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर पॉसिबिलिटी लगाते हैं। तो पॉसिबिलिटी पहले यही बनती है कि हम क्या करेंगे, इनको अलहदा अलहदा करेंगे। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी मेरे पास यही बनती है, तो चलें इसे अलहदा कर दें। अलहदा करता हूँ तो ई की रेस पावर जी डॉट ई की रेस पावर जी, यानी कि बेस सेम है तो पावर्स दोबारा आपस में ऐड हो जाएंगी, तो जी प्लस ई की रेस पावर जी ही बन जाएगा, और साथ में ये डी जी आ जाएगा, और साथ में ये इंटेग्रल। पहली पॉसिबिलिटी तो मेरे पास ये बनी थी। अब सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि यार इसको मैं सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करता हूँ। तो चलें सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि ये जो ई की रेस पावर जी है ना, इसको मैं लेट करता हूँ यू के। अब देखें इसको मैं लेट कैसे कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी कैसे लगा रहा हूँ। पॉसिबिलिटी ये लगा रहा हूँ कि यार अगर ई की रेस पावर जी को यू लेट करता हूँ ना, तो मैंने इसका डिफरेंशियल लेना है। अगर डिफरेंशियल लूंगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोबारा वही आ जाएगा फंक्शन, ई की रेस पावर जी आएगा ना दोबारा, तो यहाँ भी ई की रेस पावर जी है, यानी कि ई की तो सॉरी, सबसे पहले यहाँ पे डी एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे डी जी आएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ भी ई की रेस पावर जी है और आगे डी जी है, तो इसको मैं जो है ना वो डी यू के इक्वल कर सकता हूँ, यानी कि इसकी वैल्यू मैं आसानी से एवेल्युएट कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ई की रेस पावर जी को ही यू लेट कर रहा हूँ। तो जब भी आपने लेट करना है, लेट करने में आपने इन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। यानी कि पॉसिबिलिटी लगाने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप इसके ऊपर पॉसिबिलिटी अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलें नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि हमने ई की रेस पावर जी को यू लेट करना है। तो लेट करते हैं कि u इज इक्वल टू ई की रेस पावर जी, इसका डिफरेंशियल लें तो हमारे पास आएगा डी यू इज इक्वल टू ई की रेस पावर जी, और जी का अगेन डेरिवेटिव लूंगा 1 ही आएगा, तो 1 किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ई की रेस पावर जी ही आएगा, और साथ में डी जी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये इस फॉर्म में लाने के लिए जो है ना, मैंने ई की रेस पावर जी को यू लेट किया था। तो देखें क्यों ऐसा किया था, क्योंकि यहाँ भी देखें ई की रेस पावर जी और डी जी है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी यू के। तो सिंपल अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो लाइन को लगाए बगैर ही देखें इस दफ़ा हम रिप्लेस कर देते हैं। तो इंटेग्रल का साइन वैसे का वैसे, अब ये देखें ई वैसे का वैसे,
और यहाँ पे ई की रेस पावर जी इसकी पावर में, तो वो किसके बराबर है, यू के। इसकी जगह पे यू लगाएं, और ये जो ई की रेस पावर जी और डी जी है ना, इसकी जगह पे क्या रिप्लेस करता हूँ, डी यू रिप्लेस करता हूँ। बन गया बिल्कुल सिंपल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होती है, सेम वही फंक्शन। और नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, उसकी पावर का डेरिवेटिव लेके नीचे डिवाइड करवाना होता है। तो पावर का डेरिवेटिव क्या आता है, वन आता है। इसको वन पे डिवाइड करवाएंगे तो e की रेस पावर यू ही आएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो साथ में प्लस कांस्टेंट सी लगा दें। मसला क्या बना है, आंसर किस में चाहिए, जी वेरिएबल में चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जी वेरिएबल में दिया गया है। हमारा आंसर यू में आ रहा है, लेकिन परेशान नहीं होना। सिंपल क्या करेंगे, u की वैल्यू रिप्लेस कर दें। u की वैल्यू क्या है, e की रेस पावर z, तो इसकी जगह पे लगा दें e की रेस पावर z, और साथ में ये प्लस कांस्टेंट c वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 का क्या है, आंसर है। तो आज के लेक्चर में हम 34 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है ना, बाकी हम इसके प्रीवियस जो क्वेश्चंस है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप जब हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली आप इसका फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर अच्छी लगती हैं, आपको पसंद आती हैं, तो आप इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अपने दोस्तों के साथ जो है ना इसको शेयर किया करें, ताकि उनको भी जो है ना वो फ़ायदा हो सके। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें, अपना फीडबैक दिया करें। आपका फीडबैक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।